नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मगध लाइव। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के गया जिला के वजीरगंज प्रखंड में, जहां एक विद्यालय में, जहां लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिससे पूरी जनता का दिल दहल गया है। ये घटना कल घटी है, जिसमें एक लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने गया था छात्र। वो आवासीय में रहता था, वहाँ हॉस्टल में रहता था, और कल उसकी उस विद्यालय में मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे परिजन जाते हैं। मात्र 6 साल का बच्चा जो उस विद्यालय के आवासीय में पढ़ता है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए हम परिजन से जानेंगे कि इस मृत्यु के पीछे कारण क्या था, कैसे ये पूरे मामला हुए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम बालक प्रसाद हुआ। जी, आप बच्चा क्या लगते हैं? दादाजी होते हैं। जी, तो आपको ये खबर कब पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ? कल सवेरे 6:30 बजे के लगभग। क्या बताया गया स्कूल के? स्कूल की तरफ से नहीं बताया गया, हमको बच्चा नहीं बताया। बच्चा बाहर में गिरा पड़ा था, तो एक टेम्पू चालक उधर से आ रहा था जो मेरे गांव का था, बंटी राजवंशी, पिता महेंद्र राजवंशी। और एक लड़का था जो ये साइकिल पंचर बनाता है, वो उसी जगह दुकान खोले हुए था जहाँ पर वो अपोजिट साइड में गिरा हुआ था। विद्यालय का अपोजिट साइड में? नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल पंप के अपोजिट साइड में गिरा हुआ था। हम अभी चल के आ रहे थे, तो आपको बता दें कि हम चल के आ रहे थे, तो विद्यालय से थोड़ी दूर में पेट्रोल पंप है, हालांकि 10-5 कदम के आगे। तो वहाँ पे बच्चा गिरा हुआ था। प्रधानाध्यापक कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। प्रधानाध्यापक को पता भी नहीं किया कि नहीं नहीं बच्चा नहीं कितने? नहीं, सुनिए, यहाँ कहानी हम बता रहे हैं। तो उसको जानकारी हुई कि फलाने का लड़का है, बड़ी उखड़ा का लड़का है, मुकेश का बच्चा है, इसको तुम तुरंत ले जाओ घर। तुरंत लेके आया बच्चा। वहाँ से जब निकला तो वहाँ जा कर के गिर गया। स्कूल से 10 मीटर की दूरी पर आगे दक्षिण रोड के किनारे गिर गया, पड़ा हुआ रहा। वो पंचर वाला जा कर के उसको पूछा कि तुम कौन हो बाबू, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया, लड़का ने बताया, पोता ने बताया कि मेरा नाम विवेक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार है, उखड़ा मेरा घर है। इतना कहने के बाद वो आदमी उसे उठा लिया, उठा के ला करके इसके टेम्पू पर, बंटी के टेम्पू पर लोड कर दिया। कहा कि से बंटी तुम्हारे गांव का है, इसको पहुंचा दो। वो टेम्पू ड्राइवर वहां से लेकर के आया। लेकर आने के बाद सूचना हमको मिली, हम तरमा गए हुए थे कुछ दवा लाने के लिए, अपनी ज़रूरी दवा कर लाने के लिए। मेरा बेटा मुझसे फ़ोन किया, उसका बाप विवेक का बाप मुकेश, हमारा बेटा, फ़ोन किया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, जल्दी आइए। हम आए, उसको मोड़ पर हम रिसीव किए। रिसीव करने के बाद उसी टेम्पू से लेकर लौट रहा था, ये लोग उसी टेम्पू से लेकर लौट रहा था। हम मोड़ पर पकड़े उसको, हम गाड़ी में सवार हुए, उसके पूछे हम बच्चे को, क्या हुआ बेटा, ऐसे कैसे हुआ, तुम आवासीय में था? तो बच्चा बोला कि से दादाजी हम फल खा गए और इसमें हमको सर और मैडम दोनों मिलके मारे। सर और मैडम दोनों, जो विद्यालय के संचालक हैं, वो दोनों मिलके मारे हैं। हम प्रतिरोध किए तो और मारे। प्रतिरोध किए, बचने का कुछ उपाय किया, जिसमें चोट वोट लगी होगी मास्टर लोगों को। तो मारने के बाद वो सूचना भी नहीं दिया आपको कि ऐसा हालात? नहीं, कोई सूचना नहीं, रात भर कोई सूचना नहीं मुझे मिली। सूचना नहीं मिली। मॉर्निंग में ये कहानी, मुझे घटना घटी। उसके बाद फिर हम स्कूल के पास गए। स्कूल के पास गाड़ी रोके। गाड़ी रोकने के बाद हम मास्टर को बुलाया कि मेरा विवेक कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि अंदर है, स्कूल में है। छिपाने की कोशिश की। तो हम कहा नहीं नहीं, ऊपर से नीचे आइए आप। मास्टर ऊपर था, ऊपर से नीचे आइए आप, जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए। आने से वो मुकर रहा था, लेकिन हमने दबाव डाला तो वो आए। आने के बाद उनको गाड़ी पर लिए, थाना गए। थाना में कोई प्रभारी वगैरह नहीं थे, कोई स्टाफ कहीं की, ये बच्चा सीरियस में है, मार हुआ है, इसको चोट लगी है, इसलिए आप हॉस्पिटल में ले जाइए, इमरजेंट हॉस्पिटल में ले जाइए, इलाज करवाइए, उसके बाद मुकदमा होगा। प्राथमिक उपचार आपने नहीं कराया था जब आपने? नहीं 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 घर ही में रखे? नहीं नहीं, वो लेके गए ना, घर कहाँ लाए? अच्छा, हॉस्पिटल। वो रास्ते ही से घर लाया ही नहीं। रास्ते ही से उधर से उधर लेके चले गए। और वो जो शिक्षक थे, वो प्राथमिक उपचार के लिए नहीं नहीं ले? नहीं नहीं। ऐसी बच्चे को छोड़ दिया? हाँ, बच्चा को छोड़ दिया था। फिर जब ये प्रश्न पूछे तो और क्या क्या लोगों ने बोला? प्रश्न पूछे तो कही कि बच्चा तो घर में है, बच्चा तो मेरे पास था। उसके बाद कार्रवाई? कार्रवाई, हम थाना गए,
थाना में कोई नहीं था, उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में ले जाइए, इनको इलाज कराइए, उसके बाद मुकदमा होगा। हॉस्पिटल ले गए, प्रभारी बोले वहाँ, चिकित्सा प्रभारी बोले कि बच्चा सीरियस में है, इसको चोट लगी है, बहुत मार है, कैसे हुआ? तो हम कहा कि बच्चा ऐसे से बोल रहा था। तो उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज जाते जाते बच्चा लास्ट। तो ये है पूरी कहानी इस स्कूल की, जहाँ बच्चा खुद बोलता है कि ये यहाँ का जो विद्यालय के संचालक थे सर और मैम मिल के मारे हैं, और उसके पश्चात उनको ये नहीं ये उनका जो कर्तव्य बनता है कि हम सूचित कर दे गार्जियन को, अभिभावक को, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जब अभिभावक उनसे पूछ रहे हैं कि हमारा विवेक कहाँ है, तो फिर बरगलाने की कोशिश किए और वहाँ पूर्ण रूप से ढकने का कोशिश की इस मामले को, और सीधे नहीं आने का प्रयत्न कर रहे थे, वहां से नहीं आ रहे थे। जबरन यहाँ पे बात अभिभावक से बात हुई, तब जबरदस्ती उन्हें लाया गया, फिर पूछताछ किया गया। उसके पश्चात जब बच्चा को, विवेक को, ये भारत की संस्कृति है, और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो फल खाने पे एक छोटा सा फल खाने पे बच्चे का हत्या कर देते हैं। अस्पताल में ले गया गया, वहां से अस्पताल वाले ने बोला कि बहुत ही खतरनाक मार हुई है। अब आप सोचिए कि अगर एक शिक्षक का काम होता है किसी को मंजिल तक पहुंचा देना। आपको दिखाएं हम कि चूंकि बच्चा आवास में रहता था, तो हर एक अभिभावक अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक इन्होंने भी बनाया हुआ था। निमकी, ठेकुआ या किशमिश हम 250 ग्राम ला करके रख दिए। फिर हम सेब लाने के लिए, संतरा वाला फल फ्रूट लाने के लिए तरमा बाजार गए, और लौट ही तो रहे थे कि ये सब सूचना मुझे मिल गई। ये सब हाथी में थी, और ये सब हाँ, हाथी में थी, सूचना मिल गई। तो आप देख सकते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशियाँ आती है घर में, और उस बच्चे से आदमी उम्मीद लगा बैठता है कि एक वृक्ष का जैसा काम करेगा, हमें छांव देगा। और कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं, वो ऐसे ऐसे घर के छांव को, वृक्ष को काट देते हैं। आप हमें बताइए कि शिक्षक का नाम क्या है? विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह। और मैम का? मैम का नाम मैं नहीं जानता, इसलिए केस में उनको नाम नहीं। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर इस मामले में क्या क्या बात हुई। आप लोगों को कब पता चला ये पता चला करीब 7:30 बजे। हाँ। आप लोग गए थे? हाँ, गए थे। जी, क्या क्या बात? बात है, हम देखे बच्चा को, बच्चा एकदम पूरा ऐसा चेस्ट वगैरह पूरा मुंह कान सब फुला हुआ था। तो हम कहे इसको तो मार है पूरा, इसको ले चलिए तो हॉस्पिटल। मुंह कान सब फूला हुआ था, इतनी पूरा एकदम चेस्ट इतने पूरा काला लग रहा था, ऐसे पूरा छाती उती आँख उख सब माथा उठा सब मतलब ढका हुआ उसके था। बाद पूरे ग्रामीण वहाँ नहीं गए विद्यालय पास? पूरे ग्रामीण उस बाद में गए होंगे, लेकिन उस समय नहीं गए थे। आपको जानकारी नहीं है? हाँ, नहीं गए नहीं किए थे। जैसे वैसे ही तो हॉस्पिटल लेके चले गए। हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेके निकल गए, इधर किसी को जानकारी? इधर जानकारी नहीं दी। तो कल जब जानकारी होने के बाद सब गए। जी भैया, तो आप बताइएगा, जब आपको ये मामला पता चला तो फिर सबसे पहले क्या हुआ था? साथ में थे जब अस्पताल गए, तो वहाँ क्या बोले थे? यहाँ बजरगंज अस्पताल में बोला इसे सीरियस में है, इसे जल्दी ले जाइए गया, यहाँ से रेफर मारा बजरगंज अस्पताल। वो स्पष्ट बोले थे कि पिटाई हुई, स्पष्ट बोले थे। तो अभी तक इनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? ये जो विद्यालय संचालक मेरे साथ में गए थे, ज़बरदस्ती लेके गए थे हमें कि चलिए सर वहाँ इलाज होगा, देखा जाएगा। तो वहाँ तक गए विद्यालय संचालक, बरगला के लेकर गए। ऐसे जाने वाले नहीं थे। और जब वहाँ पे गए, वहाँ से फिर कहाँ विद्यालय संचालक घर आ गए वापस? नहीं, घर नहीं, वही मगध मेडिकल में, थाना में। अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो, किया या नहीं किया मुझे पता नहीं। चालान किया है नहीं किया हमें पता नहीं है। आपने थाना अधिकारी से बात किया? हाँ, क्या बोला? उस समय नहीं बातचीत हुई। बातचीत वहाँ से आए तब हम लाश को लेकर के आए, तब बातचीत हुई। यहाँ रोड जाम था, हमसे थाना प्रभारी कहे कि आपको कोई दिक्कत है, हम गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, रोड सब क्लियर करवाइए। आगे की कार्रवाई के लिए कुछ? हाँ, आगे की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आगे कार्रवाई सच्ची ढंग से होगी। तो ये थे अभिभावक जिनकी आंखें बोलते समय भी बहुत नम्र हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह की घटनाएं
ना हो, हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहेंगे मगध लाइव की ओर से कि हर विद्यालय या प्राइवेट हो या सरकारी, हर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए कि आगे चल के अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो वो शिक्षक तुरंत पकड़ा जाए और शीघ्रता इस पे त्वरित कार्रवाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मगध लाइव।